नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मोहन सरकार के एक फैसले से इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस बौखलाई हुई है। अब मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों के लिए एक नया फरमान आया है, जिसके मुताबिक पुलिस अफसरों को विधायकों और सांसदों को सैल्यूट करना होगा। इस आदेश के जारी होने के बाद सोशल मीडिया सहित गली चौराहे पर लोग सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन पर निशाना साधा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में कुछ दिनों पहले 14 अप्रैल की रात को संजय जाटव नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दलित की हत्या को लेकर जीतू पटवारी मुरैना आए, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वैसे भी पुलिस के पास संसाधन नहीं है। यानी पुलिस पर सवाल उठाया और ये कह दिया कि चोर के पास फॉर्च्यूनर है तो पुलिस के पास बुलेरो है, चोर के पास आधुनिक हथियार है तो पुलिस के पास वही पुराने हथियार है। इसके अलावा जीतू पटवारी ने उस बात का भी जिक्र किया जिसके तहत पुलिस को अब सांसदों और विधायकों को सैल्यूट करना होगा। जीतू पटवारी ने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। से क्राइम करने वाला प्रदेश बन गया मोहन यादव जी, जिसके गृह मंत्री, और ये मोदी जी कह रहे हैं, ये कोई आरोप नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेटियों का अपहरण होता है मध्य प्रदेश में, आदिवासियों पे सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, महिलाओं का सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। हमारे यहाँ हर तरह का क्राइम हद दर्जे का हो गया। आखिर पुलिस फोर्स की जो फोर्स है उसको सही इक्विपमेंट नहीं है, सही संसाधन नहीं है। जो अपराधी है उनके पास फार्चूनर गाड़ी है, हमारी पुलिस विभाग के पास बलेरो गाड़ी है। वो फार्चूनर 80 की स्पीड से दौड़ती है, ये 40 की स्पीड से दौड़ती है। जो पुलिस के पास हथियार हैं वो इतने पुराने हैं कि मैं नहीं समझता कि आज के आधुनिक युग में जो संसाधन है, जो ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट आधुनिक होते हैं, जो साइबर क्राइम होता है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुलिस फोर्स के 50% जवान नहीं है, हम 50% जवानों में पूरी फोर्स चल रही है। जो महिला पुलिस फोर्स है वो एक तरह से 40% है, 60% नहीं है। तो जिस तरीके का प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, इसका कारण मेन है कि पुलिस पर सरकार का ध्यान नहीं है, हमारे थाने नहीं है पूरे। तो इस पर मोहन यादव जी को ध्यान देना चाहिए। सैल्यूट मारो विधायकों को और सांसदों को। मैं अब सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी विधायक रहा हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ। हमारे कानून में अपने आप लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल की व्यवस्था क्या है। जो सरकार में रहते हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको प्रोटोकॉल में प्रशासन वो करता है। बाकी हम जनसेवक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि वो तनख्वाह लेते हैं। जो विधायक सांसदों को तनख्वाह मिलती है इस बात की कि आप जनता की बात करो, उनको सैल्यूट मारो। मैं उसके सैल्यूट के विरोध में नहीं हूँ, व्यवस्था के विरोध में हूँ। पुलिस इनको ही सैल्यूट मारती रहेगी तो कानून कब संभालेगी, व्यवस्थाएँ कब संभलेगी। और फिर कई बार प्रशासन को मजबूरी होती है कि राजनीतिक लोग जो क्राइम करके जीत के आते हैं वो क्रिमिनल भी होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है वो अपने उसमें देते हैं, कई बार कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जो सैल्यूट मारेगा कार्रवाई क्या करेगा, तो अव्यवहारिक है। मैं प्रोटोकॉल की पालना होनी चाहिए। मोहन यादव जी अगर जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहते हैं तो सदन में करें ना, उनकी बात सुने। उनको जो 15 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं बीजेपी के विधायकों, कांग्रेस के विधायकों को नहीं दे रहे हैं, जन सेवा के लिए, स्वेच्छा अनुदान के लिए, लोग क्षेत्र के विकास के लिए, तो ये इक्विलिटी लाए ना, दोनों को दें, तब जनप्रतिनिधि का सम्मान होगा। जनप्रतिनिधि का सम्मान सैल्यूट से नहीं होगा। जनप्रतिनिधि की बात और उसकी भावना मुख्यमंत्री और सरकार सुने, उसके प्रोटोकॉल की रक्षा तब होगी जब जनता उसका सम्मान करेगी। तो मैं मानता हूँ इसके लिए सैद्धांतिक मेरा विरोध है। मैं कोई राजनीतिक पुट नहीं देना चाहता। पुलिस एक ऐसी वर्दी है। आज ही भोपाल में एक पुलिस वाले को कुछ लड़कों ने मारा, हमारे इंदौर में एक टीआई को मारा, यहाँ मुरैना में कई पुलिस वालों को कई अपराधी मार देते हैं, उनके साथ घटनाएं होती। तो आखिर पुलिस की वर्दी का खौफ नहीं रहेगा तो फिर इनसे डरेगा। ये भी इंसान है हमारे जैसे, ये अलग आ गए क्या? तो अगर इस वर्दी से हम डरते हैं, अपराधी डरते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस वर्दी की रिस्पेक्ट करना हम सबका दायित्व है। बस इतनी सी बात। दरअसल जिस तरह से अंबेडकर जयंती के दिन निकलने वाली चल समारोह के बीच एक दलित युवक की हत्या हो गई, उसको लेकर जीतू पटवारी ने उस व्यक्ति के परिवार के पास शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन को नसीहत दी और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज 14 दिन ही बीत गए। बहुत दुख है इस बात का कि 14 दिन बाद भी सारे अभियुक्त गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो गोली चली, ये सोच, जो घृणा की जो भावना है, जो नफरत है जातिवाद का, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के दिन
हमारे दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोगों ने जुलूस निकाला, उस पे एक तरह से हमला हुआ। ये भारतवर्ष के लिए, मध्य प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ अच्छी नकारात्मक बात है। मैं और दुख का विषय है कि राजनीतिक संरक्षण गोली चलाने वालों के साथ, ये बात मैंने पहले भी कही थी, जो प्रदेश के मंत्री हैं अगर वो अपराधियों की रक्षा करेंगे तो फिर कानून व्यवस्था बचेगी कैसे? ये बात कोई आरोप की नहीं है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, गृह मंत्री जी हमारे प्रदेश के, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ऐसी जिससे कि दलितों के खिलाफ लगातार अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। एक बेटा खो दिया इस परिवार ने, जिसकी शादी होने वाली थी, एक ही जवान बेटा, इसको गोली लगी। एक बुजुर्ग बाप है, घर में न इनके पास कोई जमीन है न जायदाद है, केवल मजदूरी के नाम पर अपना पूरा जीवन चलाते हैं। और अगर उनकी हत्याएं होगी तो फिर प्रदेश कैसे सुकून से चलेगा भैया? तो मैं फिर से, अभी मैंने प्रशासन से भी बात की, डीएम से भी की, एसपी से भी की। मैं मानता हूं कि बड़ी से बड़ी घटना का 14 दिन में पटाक्षेप हो जाता है। 100% राजनीतिक संरक्षण होगा, 100% मंत्री का दबाव होगा, 100% सरकार अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही होगी। मैं मानता हूं पुलिस विभाग के लोगों पे भी बहुत जगह जगह प्रेशर रहता है, उनको भी नौकरी करनी होती है। मैं कोई इसका नहीं कहना चाहता, पर फिर भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे, हत्या की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? ये हम इसका विरोध करते हैं और मैं पूरे परिवार के साथ हूँ। मैं यहाँ कोई राजनीतिक पुट नहीं देना चाहता किसी बात का, पर मैं मोहन यादव जी को इस पूरे मसले पर चिट्ठी लिखूंगा। और ये जो आरक्षित वर्ग है, हमारा जो दलित समाज है, जो अंबेडकर के अनुयायी है, इन पे लगातार पूरे प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है, बहुत चिंता की बात है। क्योंकि प्रदेश हमारा है, हम सबको मिलकर ऐसे मानसिकता को बदलाव लाना पड़ेगा, वापस में बात करके लाना पड़ेगा, प्रशासन को सख्ती ला के लाना पड़ेगा, सरकार को एक स्पष्ट सोच के साथ लाना पड़ेगा, और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अब जिस तरह से जीतू पटवारी ने इस फरमान पर सवाल उठाए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि पुलिस के लिए जीतू पटवारी सीएम मोहन तक से भिड़ गए हैं कि क्या अब पुलिस के पास यही काम रह गया है कि वो विधायकों और सांसदों को सैल्यूट करेगी। फिलहाल बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।